डियर आईसीएसई स्टूडेंट, अगेन हम लोग आईसीएसई ज्योग्राफी के लिए इस बार 40 से 80 क्वेश्चन तक करते हैं ताकि कोई गलती न रहे। पहला है आपके पास ए ड्रेनेज पैटर्न दिखलाया गया है और इस ड्रेनेज पैटर्न के आधार पर आपको बताना है कि ट्रेलिस है, रेडियल है, डिसअपियरिंग है, डेंड्रेटिक है। तो यहाँ पर ये सीधी तरह से ट्रेलिस है क्योंकि ये आप देख रहे हैं जस्ट 90 डिग्री के एंगल पर ये बना रहा है, तो इसको ट्रेलिस कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि ये दे दिया गया है नॉथिंग्स एंड कॉर्नर। इसके बाद करा के फाइंड आउट द रेफरेंस क्यू। रेफरेंस क्यू के बारे में पूछ रहा है जो कि यहाँ पर है, और इसके लिए हम ले लेंगे ए वाला लाइन है 41 और ए वाला लाइन ले लेंगे 62। तो यहाँ पर 41, 62 4 ग्रिड में यहाँ पर आएगा, 6 ग्रिड इस बार आपको पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन यहाँ पर दे दिया गया है 4 फिगर ग्रिड ऑफ द एरो। एरो यहाँ पर है तो अगेन हम ले लेंगे 24 और 46। तो ये हो जाएगा 24 और 46 4 ग्रिड सिस्टम। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द रेफरेंस ऑफ नंबर 2। नंबर 2 के लिए 4 ग्रिड हो जाएगा। हम पहले ले लेंगे 19 और उसके बाद ले लेंगे 45 यहाँ पर हो जाएगा। फिर 5th नंबर में यहाँ पर नंबर 1 के लिए ले लेंगे तो नंबर 1 के लिए अगेन ये हो जाएगा 18 और उसके बाद हो जाएगा 45। तो 18, 45 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होने जा रहा है। अगेन आप देख लेंगे 6th नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द बॉय इन 2042। 2042 में यहाँ पर ये जो लड़का है इसका डायरेक्शन बताना है फ्रॉम द गर्ल 1643 यहाँ से। तो देखिए हमारा डायरेक्शन अगेन बना लेते हैं। यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, इधर पर ईस्ट है, इधर पर वेस्ट है। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये सीधी तरह से साउथ ईस्ट को इंडिकेट करता है। 4 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा। अगेन क्वेश्चन नंबर से आर रेफरेंस का बताना है एबव फिगर का, जो कि 4 ग्रिड का फिगर है। तो यहाँ पर देखना है रेफरेंस आर को रेफरेंस लेते हुए जब हम बताते हैं कुल मिला के इधर देखेंगे तो ये 40 पर आ गया है और 40 के बाद यहाँ पर ए 63, लेकिन ये पूरा टच कर रहा है इसलिए इसको 64 ले लेंगे। तो 40, 64 यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट आंसर हो जाता है क्योंकि वो लाइन पर था। यहाँ पर अगेन ये दे दिया गया फिगर, इसके आधार पर है कि गिवन 4 ग्रिड रेफरेंस ऑफ द स्टार का रेफरेंस बताना है। तो स्टार के रेफरेंस को बताने के लिए सबसे पहले हम इस लाइन को ले लेंगे 21 हो जाएगा और उसके बाद उसके नीचे वाले लाइन को ले लेंगे 47। 2147 यहाँ पर हमारे पास जो भी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर आपको सिमिलर ग्रिड फेसेज स्माइली है तो स्माइली के अगेन 22 ले लेंगे और नीचे वाला 48 ले लेंगे। तो 22, 48 ये हो जाएगा हमारे। तो इस तरह से आप इतने सही आंसर को बना ले रहे हैं तो एक थम्स अप बनता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास प्रॉब्लम चलाता रहा है और मैं आपके साथ लाइव नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हार्ट को लेकर अगेन हम इसको ले लेंगे और इसको 23 और 46 है। तो 23, 46 जब ले लेते हैं तो 3 नंबर है। अब हम लोग 30 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करेंगे। पहला है कि इन मई एंड जून ईच ईयर मॉनसून विंड अप्रोचेज साउदर्न टिप ऑफ इंडिया फ्रॉम। तो साउदर्न टिप ऑफ इंडिया साउथ वेस्ट केरला से होते हुए इंटर करता है। इट टेक्स 100 ईयर टू मेक 1 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। ब्रेदरिंग ऑफ रॉक्स के कारण सॉइल फॉर्मेशन होता है। एकैकिया इज फाउंड, ये डेजर्ट में पाया जाता है। तो ट्रॉपिकल ये थॉर्नी फॉरेस्ट है, पूरी तरह से एकैकिया पाया जाता है डेजर्ट में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 14th नंबर क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द वाटर इफिशियंसी इरिगेशन सिस्टम। तो ड्रिपिंग इरिगेशन हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप याद कर लेंगे। 15th नंबर क्वेश्चन है बाय ट्रॉपिकल मॉनसून। ट्रॉपिकल मॉनसून को यूज करते हुए हमारे पास जो भी क्लाइमेट है फीचर, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री प्रोवाइड द ड्यूरेबल टिम्बर कंस्ट्रक्शन पर्पस बोट मेकिंग, तो सुंदरी ट्री है सुंदरबन डेल्टा। डैश गेट मोस्ट ऑफ द रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर, तो यहाँ पर मेघालय, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में विंटर रेन होता है। अभी फ्लड आया तो इस बात को ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, इंडिया में सबसे एडवांस्ड और इफिशिएंट जो इरिगेशन का सिस्टम है वो कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन, लेकिन अभी यूज में बहुत कम है, ये बात को याद रखना। विंड आर नेम्ड ऑन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन पर होता है, तो फ्रॉम वेयर दे फ्लो, जहां से वे फ्लो करते हैं। इन बातों को याद रखने के साथ अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन बताते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन के आधार पर रीजन्स आर लोकेटेड इन, तो ये 30 डिग्री से लेकर आपके पास रहता है, लेकिन जनरली यहाँ पर 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री साउथ तक ये है। तो इंडिया का जो मानसूनी क्लाइमेट है, क्योंकि भारत केरला से शुरू होता है और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तक जाता है, तो 23.5 डिग्री रहता है साउथ की ओर। तो ये इसके नीचे वाला पार्ट है 10 डिग्री नॉर्थ से लेटिट्यूडिनल एक्सटेंट। यहाँ पर आपको कहता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन के हिसाब से सॉइल इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक, वेदरिंग मतलब टूटना रॉक का। विच ट्रीज बिलोंग टू द फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस, फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस में किस ट्री को कहा जाता है, तो तेंदू का है। तेंदू के पत्ता से आपको मध्य प्रदेश वगैरह में पाया जाता है, बीड़ी बनाई जाती है, काइंड ऑफ स्मोकिंग है। अब आप इस मैप को देख लीजिए, इस मैप को बढ़िया से देखने के बाद अगेन हम लोग यहाँ पर जाके कहेंगे कि विच सॉइल इज फॉर्म इन द शेडेड रीजन। यहाँ पर देख लीजिए शेडेड रीजन में कौन सा सॉइल है, रेड सॉइल है। ये एरिया में जो भी शेडेड रीजन है यहाँ पर रेड सॉइल पाया जाता है, क्योंकि रेड सॉइल यहाँ पर लेटेराइट का ये सिचुएशन है और यहाँ पर माउंटेन वगैरह भी है, तो इसके कारण है। और इसका बी है हाउ इज द दिस टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म्ड, ये सॉइल फॉर्म्ड होता है वेदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स के कारण ऐसा होता है फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग, लीचिंग मतलब उसका बर्बाद होना होता है। इस टर्म्ड एज, इसको कैसे टर्म्ड करते हैं, काफी कुछ लेटेराइट सॉइल का हम लोग यूज करते हैं, या लेटेराइट सॉइल, सॉरी हम लोग क्या ये यूज नेचर ही करता है। सुंदरी डेल्टा ट्री बिलोंग टू कैसा फॉरेस्ट में, सुंदरी मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है सुंदरी, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्रा से मिलकर बनाती है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है 27 नंबर कि सेंट्रल महाराष्ट्र रिसीव लिटिल रेनफॉल। लिटिल रेनफॉल का कारण एक बहुत बड़ा है कि प्लेट्यू है और इट लाइज इन द रेन शैडो एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का रेन शैडो एरिया में भी पड़ता है। एक तो है लीवार्ड साइड और एक है रेनवार्ड साइड। तो यहाँ पर इस बात को याद रखना है, फ्यूअर वाटर वेपर आर हेल्ड, फ्यूअर वाटर वेपर आर हेल्ड ड्यू टू लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर के कारण ऐसा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिनियल बेड रॉक, यहाँ पर ये है क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर्मेशन ऑफ रॉक का। फिर यहाँ पर काइंड ऑफ विंड दैट ब्लोज फ्रीक्वेंटली थ्रू द एयर इज क्लासिफाइड, इस एयर से होकर जो बढ़ता हवा है, विंड है जो ब्लो करती है, एक कहते हैं प्रिवेलिंग विंड, इसको क्या कहते हैं, प्रिवेलिंग विंड। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कि वाटर स्ट्रेस अकर व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज लेस दैन, कम होता है, तो 100 क्यूबिक मीटर पर पर्सन और डे, 100 क्यूबिक मीटर पर पर्सन और डे यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिए हुए क्यूबिक सेंटीमीटर, सो हमने गलत टिक कर दिया, ये वाला होगा पर मीटर, तो ये वाला सी ऑप्शन होगा, ये करेक्ट है, याद रखिएगा। थोड़े से कभी कभी हमको भी सेंटीमीटर पर टिक कर दिए। यहाँ पर फ्रेश वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फ्रेश वाटर कहाँ से, प्रेसिपिटेशन से ही, क्लाउड से, रेन बारिश के रूप में प्राप्त होती है। अब यहाँ पर है कि हम लोग देखेंगे ट्री प्लांटेशन इन रो क्रिएट शेल्टर एज नोन एज, इसको हम लोग शेल्टर बेड कहते हैं। फिर मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग विच इंडिविजुअल हाउस ओन्ड कैन अडॉप्ट इज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, घर में लोग प्राइवेटली रूफटॉप पर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ह्यूमस के लिए क्या है, तो ह्यूमस के लिए आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर जो डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर सेकंड है रॉक डैम्स,
रॉक डैम्स के लिए प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन होता है, रॉक डैम्स बनाए जाते हैं। थर्ड है एरिड, तो एरिड के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इस बार अगेन हम लोग एक फिगर ग्रिड को देखेंगे और 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द क्यूब निकालने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसके पहले वाला लाइन को देखते हैं, 21 है, और उसके बाद उसके नीचे वाला लाइन 45, तो 21 45 यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जा रहा है 2, तो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन हियर देखेंगे कि हमारे पास अ काइंड ऑफ ड्रेनेज पैटर्न जो कि दिए गए हैं, और इस ड्रेनेज पैटर्न के आधार पर जो कि हम बात करते हैं तो ये डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न है, जो कि यहाँ पर कोई खास सीक्वेंस नहीं बना रहा है, केवल इस तरह से बह रहे हैं, और इस तरह से बहने का अर्थ ब्रांचेस ट्री के रूप में बहना डेंड्रेटिक पैटर्न का एग्जाम्पल है। फिर हम लोग थर्ड देख लेते हैं, यहाँ पर है जो कि 4 ग्रिड रेफरेंस है, जो कि हार्डी लेक के बारे में है। हार्डली लेक आपके पास यहाँ पर है, तो हार्डली लेक के बारे में तो सबसे पहले हम इस लाइन को ले लेंगे 02, और उसके बाद ये वाला लाइन ले लेंगे 09 02 09, तो 02 09 2 ऑप्शन सही होगा। फिर अगेन 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बताया गया 4 फीट गेट रेफरेंस ऑफ लाइटनिंग बोल्ट, लाइटनिंग बोल्ट यहाँ पर है, तो लाइटनिंग बोल्ट के लिए फिर उसके पहले वाला लाइन 24 ले लेंगे और इसके बाद वाला लाइन 45 ले लेंगे, तो 24 45 ये वाला पहला ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अगेन जो गिवन रेफरेंस है नंबर 3 के लिए आपको बताना है 4 फिगर ग्रिड, इसके पहले वाला लाइन ले लिया, उसके नीचे वाला लाइन ले लिया, तो पहले वाला लाइन है 18, नीचे वाला लाइन है 44, 18 44 करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस करने के आधार पर नंबर 4 का 4 ग्रिड बनाना है, तो ये वाला फर्स्ट वाला लाइन ले लिया, उसके बाद वाला लाइन ले लिया, तो इस तरह से हमारे पास बन गया 19 और 44, तो 19 44 ये वाला है 4 फिगर ग्रिड ही आपको इस बार पूछे जाने हैं। गर्ल इन पोनी एंड फ्रॉम द गर्ल इन ब्रेड, वो गर्ल इन पोनी ये वाला बनाई हुई है, और गर्ल इन ब्रेड जो चोटी की हुई है गर्ल, तो यहाँ से आप इसको देखेंगे तो अगेन यहाँ से नॉर्थ की ओर नॉर्थिंग्स जा रहा है, तो ये नॉर्थ की ओर है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट वार्ड होता है, इधर ईस्ट होता है और नॉर्थ की ओर जा ही रहा है, नॉर्थिंग्स दिखला रहा है, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट हम लोग करेक्ट ऑप्शन ले लेंगे। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है जो कि इसका 4 फिगर ग्रिड बताना है, तो ये अगेन लाइन पहला वाला ले लिया और उसके बाद वाला ले लिया, तो 22 47 हो गया, 22 47 कहीं पर है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है मेरे बच्चे। तो इस तरह से यहाँ ड्रेनेज पैटर्न है जो चारों ओर से आके एक सेंटर की ओर मिल रहे हैं या एक सेंटर से भाग रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन की ओर। अगर इस तरह का पैटर्न रहे और ये पैटर्न बना रहा हो तो इस पोजीशन में या इस सेक्शन में रेडियल आप बना देंगे, ये रेडियल है। फिर ट्रेसिलियंट है जो कि आपको 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस टू डी के कंटेक्स्ट में आप बनाते हैं, तो डी के कंटेक्स्ट में बनाएंगे तो उसके पहले वाला लाइन है और उसके नीचे वाला लाइन है, 17 है और उसके बाद आप 31 ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफरेंस ब्रीदिंग ऑफ लैंड एंड इंडियन मॉनसून इज मार्क्ड बाय सीजनल शिफ्ट कॉज्ड बाय, तो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी ये होगा क्योंकि जो मॉनसून के कारण सीजन में हीट भी रहता है और ये लैंड और सी दोनों के बीच में डिफरेंस करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड, ब्लैक सॉइल किस स्टेट में पाया जाता है, तो गुजरात जो कि लेटराइट वगैरह से बना हुआ है और ये कहा जाता है यहाँ पर कॉटन के लिए काफी फेमस है। ईस्ट इंडिया इज मेनली कवर्ड बाय, तो ईस्ट इंडिया मतलब आप बात कर लीजिए ईस्टर्न इंडिया, तो ये ईस्टर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिक में लाइक करते हैं और एवरग्रीन फॉरेस्ट है। टोटल रिन्यूएबल वाटर सोर्सेज ऑफ इंडिया एस्टिमेट्स, तो टोटल रिन्यूएबल वाटर सोर्सेज इन इंडिया ये बताया जाता है एक मोटे तौर पर कि 1900 है, 1897 है। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15 कि
As the distance of the sea increases, a continental type climate is experienced. यही होता है। 16 है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर है हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में मॉनसून टाइप फॉरेस्ट आ जाता है, तो हम इसी को टिक देंगे। हमारे पास ऑप्शन यही था। तो क्या आगे कर दे सकते हैं, व्हाट इज द फॉलिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल इन एग्रीकल्चर इरिगेशन फार्मिंग। एग्रीकल्चर इरिगेशन फार्मिंग में जब हम देखते हैं तो इंक्रीज ऑफ वेल्स एंड ट्यूब वेल्स इन फार्म्स फॉर इरिगेशन के कारण है कि ग्राउंड वाटर कम होते जा रहा है, तो ये वेल और ट्यूबवेल्स लगाए जा रहे हैं कि खूब इरिगेशन हो जाए, और इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। डिनुडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड वॉशिंग डाउन इज नोन एज। सॉइल कवर और वॉशिंग डाउन को हम लोग क्या कहेंगे? 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसका है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कहते हैं। फिर 19 है दैट डिनोट्स टू द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। तो इसको आप देख लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि मॉनसून टाइप है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड के कारण ये इन्फ्लुएंस्ड होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि द मोस्ट वाइड स्प्रेड फ्री फॉरेस्ट इन इंडिया इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। यहाँ के जो है पेड़ बहुत ज्यादा पत्ते अपने को सेट डाउन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन है, इसका है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से वाटर कंजर्वेशन थोड़े होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाटर कंजर्वेशन को, ये तीनों वाटर कंजर्वेशन के, लेकिन ग्राउंड वाटर से पानी निकालेंगे तो ये वाटर कंजर्वेशन का एग्जांपल नहीं। अगेन एक ही पिक्चर था और इस पिक्चर के आधार पर बताया जा रहा है कि विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द शेडेड रीजन। तो ये पूरे आप देखेंगे तो टाइडल फॉरेस्ट है, या आप कह लीजिए कि मैंग्रोव फॉरेस्ट इसको कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज कॉमनली फाउंड इन द टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो यहाँ पर पाएंगे कि केओरा ट्री भी पाए जाते हैं इस तरह के वेजिटेशन में टाइडल फॉरेस्ट में, क्योंकि मैंग्रोव है नहीं, खीर है नहीं, शीशम वगैरह लैंड का है। द मॉनसून इज एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन, ऑप्शन है 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच में। इक्वेटर को लेकर यहाँ पर डिवीजन किया गया है, तो हम लोग इसी को ऑप्शन देंगे। 10 डिग्री वाला है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में है, तो भारत में तो 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर तक चला आ रहा है, तो माना जाता है कि 20 डिग्री नॉर्थ तक एक्सटेंशन है। अब यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ सॉइल। तो सॉइल का कंपोनेंट है मिनरल एसिड, कोई भी सॉइल में नहीं पाया जाता है। फिर सिंकोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरिया। सिंकोना ट्री 100 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरिया में पाए जाते हैं। 27 गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर। ये विंटर के दौरान पाए जाते हैं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पंजाब के पास क्रिएट होता है और पूरे इंडिया को खास करके जो भी मॉनसून बे ऑफ बंगाल है इसको प्रभावित करता है। पुणे रिसीव्स लेसर रेनफॉल देन मुंबई। पुणे को लेसर रेनफॉल क्यों रिसीव करता है? क्योंकि यहाँ पर इट इज लोकेटेड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का लीवर्ड साइड होता है और एक रेनवर्ड साइड होता है, इसी के कारण से है। फिर एक्सटेंसिव प्लांटेशन ऑफ ट्री इंक्रीज टू कवर। ये किसको कवर करते हैं? अफॉरेस्टेशन। जब ज्यादा प्लांटेशन करेंगे तो अफॉरेस्टेशन को बढ़ावेगा। सॉरी, हम एफॉरेस्टेशन कर दिया। एज अल्टीट्यूड डिक्रीजेस टेम्परेचर। जैसे ही अल्टीट्यूड कम होता है, ऊंचाई कम होती है, टेम्परेचर राइज करता है। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे। और अल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाता है। तो शेल्टर बेड आर क्रिएटेड। शेल्टर बेड किसको कहते हैं? तो शेल्टर बेड के लिए आप ध्यान से देखेंगे तो हिली एरिया में शेल्टर बेड बनेंगे, या फिर अन्य सारे एरिया में तो शेल्टर बेड को डेजर्टेड एरिया में बनाए जाते हैं, खास करके ऐसे रीजन में। फिर स्प्रिंकल इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड। तो स्प्रिंकल इरिगेशन इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया, क्योंकि ये रिड्यूस करता है लॉस ऑफ वाटर को और इवेपोरेट द सीपेज। पानी हल्के हल्के बूंद बूंद गिरते हैं तो काफी कम वाटर का नाश होता है और इस तरह से बहुत ज्यादा सीपेज इरिगेशन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसीजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो
हमारे विचार से लीचिंग तो केवल सॉइल को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। गिर फॉरेस्ट हैबिटेट ऑफ लायन, गिर फॉरेस्ट लायन के लिए फेमस है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। 2 मेन टाइप ऑफ ड्रिप इरिगेशन मेथड्स आर, तो यहाँ पर है सरफेस एंड सब सरफेस, ये दोनों जगह पर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच करना है। तो फर्स्ट है कि इरिगेशन मेथड ड्रिप इरिगेशन हो जाएगा। नेचुरल वेजिटेशन है, तो नेचुरल वेजिटेशन के लिए आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस हो जाता है। सॉइल कंजर्वेशन के लिए आप देखेंगे कि क्रॉप रोटेशन करेंगे, साल में 2 बार 3 बार 4 बार हम लोग क्रॉप का चेंजिंग करेंगे, या एक साल एक क्रॉप दूसरे साल अदर क्रॉप। फिर टाइप ऑफ सॉइल एलुवियल, रेड ऑयल, और ये सारे सॉइल टाइप ऑफ सॉइल कहे जाते हैं।